ये दोस्तों क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है कि दान के नाम पर जुटाए 18.94 करोड़ चंदा और खर्च किया 1.9 करोड़। यानी ये जो है वो न्यूज़ है, आप देख रहे हैं फेमस पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी हाईटेक प्रचार करते हैं अपना, सोनू सूद उनका ही है ये। और देखिए क्या अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर 4 दिनों से खंगाला गया आयकर ने और विभाग ने शनिवार को उन पर विदेशी चंदे के धांधली के मामले में आरोप लगाया। और सोनू सूद फाउंडेशन का नामांकन स्थान जुलाई 2020 में रजिस्टर्ड हुआ था और 1 अप्रैल 2021 तक इन्होंने चैरिटी के नाम पे 18 करोड़ रुपए जमा किए, जबकि इसमें खर्च किया सिर्फ लगभग 2 करोड़ के आसपास और 17 करोड़ स्थान में खाते में जमा है। अब ये जमा है मतलब मान लीजिए इन्फॉर्मेशन अगर एनजीओ का है तो अगर एनजीओ के पास पैसा जमा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये होता है कि जुटाए गए पैसे का विवरण देना पड़ता है कि डिटेल कि आपने क्या किया और उससे आप कोई प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे हैं। अब ये देखिए आयकर विभाग के मुताबिक लखनऊ में सूद की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 175 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग के सबूत के साथ हाथ लगा है और इस सौदे में 65 करोड़ की अनियमितता पकड़ी गई है। अब देखिए आ गया मुद्दा इनके पे भी कि किस तरीके से ये मान लीजिए हीरो बने हुए थे अपने कोरोना के समय में और काफ़ी लोगों का मदद भी किया, मगर मदद के नाम पे एनजीओ भी खोला अपना और एनजीओ खोल के देखिए एनजीओ खोल के किस तरीके से मान लीजिए घोटाले में लास्ट में पकड़े गए। तो ये होता है बेसिकली, होता क्या है, मान लीजिए ये लोग तो एनजीओ चला रहे हैं तो इन लोगों को उतना एनजीओ का एक्सपीरियंस होता नहीं है। इनका जो आदमी होना चाहिए था या जो सीए होना चाहिए था या जो लॉयर इनके पास होना चाहिए तो उसको ये सारा जानकारी होना चाहिए था कि आप जितना पैसा बाहर से इकट्ठा कर रहे हैं तो उसका खर्चा करना है, उस खर्चे का मिनट्स बुक मेंटेन करना है, उस खर्चे को मान लीजिए आपको गवर्नमेंट के आईटीआर में फिल करना है, दिखाना है, और अगर पैसा मान लीजिए जितना खर्चा हुआ उसका डिस्क्रिप्शन देना भी है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको पैसा बचा हुआ है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन देना होता है कि इतना पैसा बचा हुआ है। और जब मान लीजिए आप एनजीओ चला रहे हैं और इतने बड़े देश में एनजीओ चला रहे हैं तो ये मेरे को लगता है 18 करोड़ खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। 18 करोड़ 10 दिन में खर्चा हो जाएगा। जिस तरीके की गरीबी या मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट आप पकड़ लें, मेडिकल पकड़ लें या मान लीजिए कोई भी सिलाई स्कूल पकड़ लें या कोई भी महिला का ऊपर काम करना, फॉरेस्ट के ऊपर काम करना, तो ये 18 करोड़ क्या है, कुछ भी नहीं है। एक बाढ़ जैसे अभी बाढ़ आया हुआ है पंजाब में, तो 18 करोड़ तो 2 दिन में खर्च हो जाएगा। अगर आप आधा पंजाब में आटा चावल ही बांट दें तो आपका 18 करोड़ का बिलिंग बन जाएगा। अब इतना सा अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इनके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग हैं जुड़े हुए, अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो बेकार है। क्योंकि मान लीजिए ये जो है ये घोटाला मेरे नज़र में नहीं है, ये है इम्बैलेंस ऑफ नेचर ऑफ वर्क, यानी इनको पैसा मिला। अब ये तो मान लीजिए बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में रहते हैं, तो इनको संभालने के लिए, इनके काम को संभालने के लिए, पैसा को संभालने के लिए सही आदमी चाहिए। और सही आदमी के लिए मान लीजिए जिसको एक्सपीरियंस ना हो किसी चीज़ को काम करने का, अगर वो आदमी वो काम में लगे तो फिर इस तरीके का चीज़ होता है। तो पता नहीं किस सीए से, लॉयर से या कहाँ से इन्होंने लिया भी था सर्विसेज या नहीं लिया था, क्योंकि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे तो लॉयर इनको मिला ही होगा। अब मिलने के अलावा क्या होता है, बहुत से लोग मान लीजिए एक बार खोल लिया तो समझते हैं अब सारा कुछ तो मैं ही संभाल लूँगा, सब कुछ मेरे को आता है। तो यही होता है, आप प्रोफेशनल बन के रहें, प्रोफेशनल काम करें और सर्विस में जुड़ें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोग ये देखिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मान लीजिए हम लोग का अपना इसमें अपना पॉइंट रहता है। हम लोग एनजीओ का कंसल्टिंग करते हैं, नया एनजीओ खुलवाते हैं, पुराना एनजीओ बंद कराना हो बंद कराते हैं। इस तरीके का मान लीजिए अगर लेन देन है, आईटीआर फाइल करवाना है तो वो सारा चीज़ करवाते हैं। गाइडलाइन देते हैं कि कैसे आपके एनजीओ को चलना है, नहीं चलना है, ताकि मान लीजिए वो सही जगह पे रह के अपना काम कर पाएँ और इस तरीके के धांधली में या बाकी चीज़ों में ना फंसे। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ के बारे में जानना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर पेड सर्विस है, फ्री वाले दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है।